The people say you're not ugly, you're just poor. सर अगर आप काइली और किम कार्दाशियन को देखें, they have completely transformed the way they look. They have changed their skin. तो what are the treatments that they have gone through? Kardashian, she has gone through non-ablative fractional laser. She has gone through microneedling radio frequency. She has gone through light therapies. Indians generally अपने स्किन के साथ क्या गलती कर रहे हैं? हर दूसरा बंदा एक्ने और पिगमेंटेशन से परेशान है. Why is that happening? So why do celebrities never get acne? ये कहना कि सेलिब्रिटी को एक्ने नहीं होता, उनको स्किन इश्यूज नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है. उनकी लाइफस्टाइल शायद हमसे भी ज़्यादा खराब. क्या सिर्फ स्किन केयर रूटीन से वो स्किन अचीव है? नहीं. देयर इज़ अ हिडन फैक्टर. न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज. कोरियन स्किन केयर दुनिया भर में फेमस है ग्लास स्किन के लिए. So is it really achievable? आई थिंक कोरियन स्किन केयर इज नॉट प्रैक्टिकल. फेस योगा, is it a scam or does it really work? फेयरनेस क्रीम्स का लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होता है स्किन के ऊपर? क्या उसमें ब्लीच होता है? फेयरनेस क्रीम की वजह से इंडिया में जितनी स्किन डैमेज हुई है, शायद ही किसी क्रीम की वजह से हुई है. दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है स्किन हेल्थ के बारे में. एक्ने, पिंपल्स जैसे कॉमन इश्यूज से लेकर सेलिब्रिटी स्किन ट्रीटमेंट्स और डेली स्किन केयर रूटीन्स तक. ये एक पावर पैक्ड एपिसोड है जिसमें आपको आपके स्किन से जुड़े ऑलमोस्ट हर सवाल का जवाब मिलेगा. आज हम बात करेंगे डॉक्टर अभिनव से, जो पटना के टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने डिकेड लॉन्ग करियर में हजारों लोगों का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया है. अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है. और अगर ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन से स्किन इश्यूज परेशान कर रहे हैं, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है. तो चलिए शुरू करते हैं. हम हैं युगांश और आप देख रहे हैं द वाईजे शो. डॉक्टर अभिनव, वेलकम बैक टू द शो सर. सर, लास्ट टाइम हम लोग साथ में थे एंड वी टॉक्ड अबाउट हेयर अ लॉट. वी टॉक्ड अबाउट हेयर केयर, मिथ्स अराउंड हेयर फॉल, बट यू आर नॉट जस्ट अ हेयर स्पेशलिस्ट, यू आर ऑल्सो एन एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट. तो सर, आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं स्किन के बारे में, मिथ्स अराउंड स्किन केयर, एक सिंपल और इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन. So thank you for being here, sir. Excited to have you here. So it's great to be back at the YJ show again, and thanks for inviting me again. Definitely dermatology is my first love, and being an MD, I want to talk about great details about what a common man should do, what he should not do, what are the things which he can do in an affordable way, in a costly way, and क्या-क्या चीज़ें होती हैं ब्यूटी के बारे में. So definitely we will talk about this. Thanks for inviting me again. The people say you're not ugly, you're just poor. So ऐसा क्या है सर जो कि एक एवरेज इंडियन इंसान नहीं कर पा रहा है बट रिच पीपल हैव क्रैक्ड इट? See, there should be some definition of a beauty. That's why people are vying for it. So that's why there are plastic surgeons, dermatologists, you can say even dentists, and people who work on the eyes, around the eyes. So कुछ तो ऐसा एस्पेक्ट है जो कि एक ब्यूटीफुल फेस को डिफाइन करता है. तो एक ब्यूटीफुल फेस इज डिफाइंड बाय सिमेट्री, इज डिफाइंड बाय अ वेल डिफाइंड जॉ लाइन, अ प्रॉपरली शेप्ड नोज, ग्लोइंग स्किन, क्लीन स्किन, lush hair. So there are certain different definitions of a beautiful skin. To some extent, for a particular race, a fairness is also a part of it. So there is some definition to a beautiful skin. और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, और वो चीज़ें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन से थोड़ा लेवल पे अचीवेबल है. So और उससे हम अपने लुक को इन्हेंस कर सकते हैं. सर, इंडिया में सब लोग ऑब्सेस्ड है वाइट स्किन से, सबको गोरा बनना है. आप काजोल को ही देख लीजिए, शी इज अनरिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम बाजीगर. आप बाजीगर में काजोल को देखिए और फिर आप दिलवाले में काजोल. Yes. शी इज अनरिकॉग्नाइजेबल. तो हाउ डिड दैट हैपन? क्या स्किन का कलर सही में चेंज कर सकते हैं? No sir, skin color cannot be changed permanently unless we use some drug which removes skin color. So it can be removed permanently, but it cannot be changed permanently. So yes, but temporarily we can reduce the melanin content of the skin. Melanin क्या होता है? Melanin basically skin color है, जो कि melanocyte एक cell है जो produce करता है. So melanin के production को हम reduce कर सकते हैं. For regarding these actresses name which we have mentioned, वो they are using glutathione therapies, and they are using lot other therapies to, you can say, refine their look and make them look fair. The glutathione basically एक antioxidant है
जो कि ये लेते हैं मंथली इन इंजेक्शन फॉर्म्स फॉर ईयर्स दैट्स वाई दे आर लुकिंग बेटर दैन व्हाट दे यूज्ड टू लुक 10 years ago or 20 years ago. सो इस पे सर अगर आप काइली और किम कार्दाशियन को देखें, दे हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द वे दे लुक, चेंज देयर स्किन. तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स दैट दे हैव गॉन थ्रू? So regarding Kardashian, she has gone through non-ablative fractional laser. She has gone through microneedling radio frequency. She has gone through light therapies, so these therapies work on different aspect of the skin. So for lasers, it works on the pigmentation, the redness part of the skin. For you can say for non-ablative fractional laser, it is working on the collagen. For microneedling radio frequency, it is working on skin tightening. And you can say scars and they have also gone through cryo. So cryo sculpting is basically a way of non-invasive skin tightening. So they have gone through these multiple procedures जिससे वो काफ़ी बेटर लग रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं. सर आजकल सबको क्लियर स्किन चाहिए, बट हर दूसरा बंदा एक्ने और पिगमेंटेशन से परेशान है. व्हाई इज दैट हैपनिंग? सी एक्ने एंड पिगमेंटेशन. सो हमको ये समझना पड़ेगा पिगमेंटेशन कैन बी जेनेटिक और इट कैन बी एक्वायर्ड. और एक्ने यूजुअली यूज्ड टू हैपन एट टीनेज, बट नाउ यू आर सीइंग एक्ने इन योर mid-20s, mid-30s, mid-40s. सो लाइफस्टाइल का तो रोल डेफिनेटली है, डाइट का भी रोल डेफिनेटली है. और एक्ने हमें अर्ली एजेस में क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ यू कैन से वी आर शिफ्टिंग टू मोर सेडेंट्री लाइफस्टाइल. तो इसकी वजह से हमें वेट गेन हो रहा है और डाइट इज़ मोर शुगर लेडन एंड फैट लेडन. So it's it hormonal aspect of the acne is getting triggered very early and more frequently compared to our times. अगर हमारे टाइम पे देखें तो हम स्कूल में 1 या 2 बच्चे के चेहरे पे पिंपल्स होता था और आज ऑलमोस्ट 10 में से 6 बच्चे के चेहरे पे पिंपल्स है. बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज़ नील, वी आर डूइंग ऑल इंडोर गेम्स और वी आर नॉट डूइंग ओनली ऑनलाइन गेम्स. तो इसकी वजह से एक्ने इज बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट. मोर एक्ने, मोर पिगमेंटेशन ऑन द फेस बिकॉज दे आर लीविंग मार्क्स. देन there is sun exposure. Sun has become harsher compared to our times 20 years ago, so leading to more pigmentary effect on the skin. So harsh sun, bad lifestyle, more acne, more pigmentation. And bad lifestyle, so more pigmentation and more acne even at old age. आई थिंक सर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा Yes. है पहले से. So pollution है, so उसकी वजह से pores clog हो रहे हैं. And we are eating more outside food, so that is also contributing to bad you can say health. So internal health का भी ये मार्कर है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ it is because of only the oil production. सर तो आपके एक्सपीरियंस में आपको ऐसा क्या लगता है कि इंडियंस जनरली अपने स्किन के साथ क्या गलती कर रहे हैं? So सबसे पहली गलती वो ये कर रहे हैं कि वो किसी भी शॉप से जाके कुछ भी क्रीम मांग के ले आ रहे हैं. This is happening to 95% of the Indian population because 2 reasons है उसके. They consider कि skin care is expensive. Going to a doctor will make them spend 6,000 to 7,000 rupees. So उनको लगे ऐसा रहा है कि वो शायद उस चीज़ को bypass करके they can ask a shopkeeper because they usually see the doctor's prescription and they can copy that prescription और वो हमें treatment बता देंगे. पर हमको समझना पड़ेगा a pharmacist knows about the pharma. He doesn't know about the disease. राइट. दूसरी चीज़ उसने डिजीज़ देखी भी नहीं है और वो जानता नहीं, वो डिजीज़ का नाम जानता है. सो अगर आपको वो डिजीज़ है ही नहीं तो उसका वो ट्रीटमेंट कैसे दे सकता है? अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, जो क्रीम पैर में लगाने की है वो चेहरे पे लगा रहे हैं, जो क्रीम हाथ के पाम्स में लगाने की है वो चेहरे पे लगा रहे हैं, जो क्रीम दिनाई की है फंगल इन्फेक्शन की वो चेहरे पे लगा रहे हैं, जो क्रीम में स्टेरॉइड हैं और वो सिर्फ एक्जिमा के लिए बनी है वो भी चेहरे पे लगा रहे हैं. और उनसे कुछ लेवल पे फेयरनेस होती है, दैट्स वाई वो लगा भी रहे हैं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ख़राब है और भयावह है. सो ये चीज़ें हैं. तो लोग स्टेरॉइड क्रीम चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा इंडिया में लगाते हैं. देयर आर करोड्स ऑफ पीपल इन बिहार हु आर यूजिंग बीटामिथाजोन एज अ सॉल्ट, और जिसको एक फेमस नेम से आता है जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहूँगा. दे आर यूजिंग क्लोबिटासोल एज अ सॉल्ट ऑन देयर फेसेस. दे आर यूजिंग neomycin, gentamicin combination with clobetasol on their faces. So ये क्रीम्स एक फेमस ब्रांड नेम्स के नाम से आती है और उसको चेहरे पे लगा रहे हैं. उससे एक सर्टेन डिग्री ऑफ फेयरनेस शॉर्ट टर्म में अचीवेबल है, बट उसी क्रीम से आपकी स्किन पतली भी हो रही है, आपके चेहरे पे बाल भी आ रहे हैं, स्ट्रेच मार्क्स भी आ रहे हैं, पिंपल्स भी निकल रहा है, स्किन टोन अनइवन भी हो रहा है और आप हीट से सेंसिटिव हो रहे हैं. मतलब आप किचन में जाएंगे और आपको किचन की गर्मी तक बर्दाश्त नहीं हो रही, चेहरा रेड हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं फेस पे.
जो कि मोटे लोगों को कमर में आते हैं और पतले लोगों को फेस पे आ रहे हैं. अब इमेजिन कीजिए जो एरिया हमारा कवर्ड है वो इट इज़ बिकमिंग बेटर दैन द एरिया विच इज़ exposed, and we should be the most beautiful part of our body. Right. Because of this misguidance and you can say misinformation and कुछ लोग ब्यूटी पार्लर से स्किन ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, ना उन्होंने फार्मा पढ़ा है ना उन्होंने मेडिसिन पढ़ा है. अगर आप तो ये बहुत ही गलत है. तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते स्किन केयर, एटलीस्ट गो टू अ गवर्नमेंट डॉक्टर, द गवर्नमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, जहाँ पे एटलीस्ट फीस नहीं लगती है, एंड आस्क देम अ बेसिक थिंग विच दे शुड डू. एटलीस्ट वो गलत नहीं होगा. भले वो ब्रांड ऊपर नीचे हो सकती है, एक्सपेंसिव लेकिन एटलीस्ट वो गलत नहीं होगा. सर आई थिंक एक सबसे कॉमन सवाल जो सबके मन में रहता है कि मेरा स्किन टाइप क्या है, इज इट ऑयली और इज इट ड्राई? सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लॉट ऑफ पेशेंट्स हु कम टू माय ओपीडी ये रोज पूछते हैं मेरा स्किन टाइप क्यों. और ये क्यों पूछते हैं? बिकॉज दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑनलाइन कंटेंट कि स्किन टाइप के बेसिस पे प्रोडक्ट खरीदना है आपको. So indirectly it's a way of selling the product and they say that you can go through a facial scans जिससे basically आपको skin type पता चला. But it's a common sense. Skin type जानना एक common sense है और सिर्फ skin type के basis पे आप general products ले सकते हैं. आप treat नहीं कर सकते skin को. Because अगर आप देखें skin type आपकी oily हो सकती है. Oily skin will glow. So अगर ये भी glow कर रहा है ये भी shiny है. So you have a oily skin. Then there are combination. T-zone oily है और साइड में ड्राई है जिसमें ऑयल ग्लैंड्स आर बेसिकली डोमिनेटिंग दिस पार्ट. देन इट इज़ अ ड्राई सेंसिटिव स्किन. मतलब मेरा फेस सेंसिटिव का मतलब क्या है? जो स्किन लाल हो जाता है बात. दे शुड बी वेरी वेरी कॉशियस विद दीज ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑनलाइन प्रोडक्ट्स यूजुअली हैज सो मेनी इंग्रेडिएंट्स. दे आर नॉट मेड फॉर सेंसिटिव स्किन, दे आर मेड फॉर मास पीपल. तो जिसको 90% पे सूट करता है तो सेंसिटिव स्किन पे वो सूट नहीं करता है. तो सेंसिटिव स्किन पीपल आर ऑल्सो प्रोन टू एलर्जी टू कॉस्मेटिक्स. So sensitive skin is very important and these people should not try online products without a consultation proper. Then there are dry and flaking skin. मेरा skin हमेशा सूखा रहता है तो skin type सूखा हुआ. Again this skin type is basically needs lot of moisturization. और तो ये चीज़ें हैं. तो oily हो सकता है, combination हो सकता है, dry हो सकता है, sensitive हो सकता है. सर आप बता रहे थे कि ड्राई एंड फ्लेकी स्किन, तो स्कैल्प भी स्किन का ही पार्ट होता है क्या? सी स्किन का जो पार्ट है ना वो स्कैल्प से लेके टोज तक नेल भी है. अच्छा ओके. And even the mucosa is a part of skin. Mucosa means the part which lacks the stratum corneum. So even the genital areas are the part of skin. So वो important है, समझना ज़रूरी है. सर एक्ने होने का सबसे कॉमन रीज़न क्या है और क्या ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों को होता है या किसी को भी हो सकता है? So acne oily skin में होता है but सिर्फ oily skin में नहीं होता. Dry skin में भी acne होता है. Your skin can be totally dry but you have bumps. Your skin can be sensitive and you can have bumps. तो अगर supposing oily skin है तो उसका hydration चेहरे का better है. His moisture loss is not high. तभी तो oil है इतना. So उसके skin पे most of the product शायद सूट कर जाएं जो कि वो ले सकता है. पर अगर वो sensitive है और उसमें pimples हो रहे हैं, रेड होने वाला स्किन है, तो एक्ने के जो ड्रग्स हैं वो इरिटेटिंग होते हैं. दे हैव अ ऑयल ड्राइंग इफेक्ट, दे हैव अ इरिटेशन इफेक्ट. दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कंट्रोल द ऑयल. सो उसमें हमेशा क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए. सो ड्राई स्किन में भी एक्ने हो सकता है, ऑयली में भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है और सेंसिटिव में भी हो सकता है. ओके. हाँ. एंड सर इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली तो ड्राई स्किन के एक्ने का ट्रीटमेंट अलग होता है, ऑयली स्किन के ट्रीटमेंट का Yes, you have approach has to be slower in a sensitive and dry skin compared to an oily skin. The side effects of the topical treatment will be more in a dry and a sensitive skin compared to an oily skin. शायद हमको ट्रीट करने का रास्ता भी बदलना पड़े, शायद ओरल ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट करना पड़े सो दैट पेशेंट कर पाए उस ट्रीटमेंट को. पेशेंट हमने सही दवा लिखी है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है या पेशेंट ने उस ट्रीटमेंट को अबैंडन कर दिया, उसको कर ही नहीं पा रहा है, तो उस ट्रीटमेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं. तो सेलेक्टिंग स्किन टाइप and disease is also, so you have to not only select the skin type and treat according to the disease but you also have to see whether patient can do that. So maybe sensitive skin में हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा स्किन को क्योंकि एक्ने का ट्रीटमेंट हम ऑयल कंट्रोल करते हैं एंड इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करते हैं और टॉपिकल ट्रीटमेंट सारे एक्ने के स्किन को इरिटेट और ड्राई करते हैं. सर सोशल मीडिया पे DIY रेमेडीज बहुत ज़्यादा चलती है कि अच्छा पिंपल हुआ, एक्ने हुआ, टूथपेस्ट लगा लो, लेमन लगा लो. सर ये सब काम करता है क्या? धीरे धीरे लोगों का चेंज भी हो रहा है. पहले टूथपेस्ट लेमन चल रहा था,
अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को देखकर उसके ट्रीटमेंट्स भी ऑनलाइन बोलने लग गए हैं। सो डेफिनेटली टूथपेस्ट लेमन तो नहीं, कहीं नहीं लगाना, मस्सों पे भी नहीं लगाना है। लोग तो चूना लगा लेते हैं मस्सों पे, बिल्कुल नहीं लगाना, उसे मार्क्स छूट जाता है। ठीक है, पीपल क्रिएट परमानेंट स्कार ऑन द फेस। बिहार में तो मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो लेमन, टूथपेस्ट, चूना सब कुछ लगा के आते हैं एंड दे हैव बीन टोल्ड बाय देम इवन इन द फैमिली मेम्बर्स। तो उन फैमिली मेम्बर्स भी इनको बताती है बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। कुछ दवाइयाँ भी इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं पर उसको लगाने का तरीका नहीं बताते हैं। वो नहीं बताते किस स्किन टाइप में लगाना है, वो नहीं बताते हैं कितने दिन में असर आएगा, वो नहीं बताते हैं कि इसके साथ दूसरी दवा कौन सी होनी चाहिए, वो नहीं बताते कि नहीं वर्क करे तो क्या करना है। तो उन्होंने तो एक प्रोडक्ट, एक कंपनी को आगे आपके कर दिया, उस कंपनी के बारे में वो नहीं बताते कि रिलायबल कंपनी है या ये इट इज़ अ प्रमोटेड कंपनी। जैसे लक्स की साबुन को शाहरुख खान सेलिब्रिटीज़ ने यूज़ किया, जैसे क्लिनिक ऑल क्लियर, ये सारे सोप्स इन्होंने फेयरनेस की तरह प्रमोट किया, बट क्या वो चीज़ें वो खुद यूज़ कर रहे हैं? गॉड नोस, वी डोंट नो। या मतलब आई थिंक नहीं करते, आई एम प्रीटी श्योर। तब व्हाई डू सेलिब्रिटीज नेवर गेट एक्ने? बेसिक सेलिब्रिटीज लाइक आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, जो कि सोशल मीडिया पे 10 स्टेप स्किन के रूटीन अपलोड करते हैं, तो ये सब जो रूटीन है क्या ये काम करते हैं? शुड अ नॉर्मल इंडियन फॉलो? अगेन इट्स अनदर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये रूटीन फॉलो करते हैं या नहीं करते, कोई नहीं जानता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये सेलिब्रिटीज़ सिगरेट भी प्रमोट करते हैं, ड्रिंक्स भी प्रमोट करते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ ऑनलाइन गेम्स भी प्रमोट करते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ हर कुछ प्रमोट करते हैं जिससे पैसा मिलता है, राइट? सो इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है ये हमें नहीं पता है। दूसरी चीज़, वो जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं क्या उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है, ये भी हमें नहीं पता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, और ऐसा प्रमोशन को वी हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन अगर प्रमोट कर रहे हैं तो दैट रिक्वायर्स 10 प्रोडक्ट्स। 10 प्रोडक्ट्स हैज़ अ मार्केट, सो डेफिनेटली देयर कैन बी सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करना जो हमारे स्किन टाइप के बेसिस पे और जितनी हमें ज़रूरत है। ये कहना कि सेलिब्रिटी को एक्ने नहीं होता, उनको स्किन इश्यूज़ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। उनकी लाइफस्टाइल शायद हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, but they do daily gymming. They have a host of trainers who are backing, who are after them. They are paid in lakhs. So and their sole aim is to look good. Their profession is to look good. So they are working on their health. They are working on their diet. They have a trainer who are paid in lakhs. So क्या सिर्फ स्किन केयर रूटीन से वो स्किन अचीव है? नहीं. There is a hidden factor: nutrition, diet, exercise. उसके बाद they achieve that good skin. Now to achieve that good skin they are pushing 10 products, not lifestyle, diet, exercise, because that will not give them money. Right. I think that makes a lot of sense sir, क्योंकि अगर आपका डाइट सही है, आपका स्लीप सही है और लाइफस्टाइल सही You look at Milind Soman. Look at Milind Soman. Exactly. So he at 60, how is maintaining that tight skin of the face? Right. How is maintaining that collagen? सो बेसिक चीज़ उनका होगा डेफिनेटली, बट ये 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन और कोरियन स्किन रेजिमेन, आई थिंक ये आई डोंट बिलीव दैट इतनी चीज़ें वो कोई कर सकता है एवरीडे बेसिस पे अगर उसका प्रोफेशन कुछ और है एक्सेप्ट लुकिंग ब्यूटीफुल। सर बिफोर वी मूव ऑन टू कोरियन स्किन केयर रूटीन, एक्ने और पिंपल के अलावा एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली देख रहे हैं आजकल स्किन प्रॉब्लम में, वो है सफ़ेद दाग। बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। तब इज देयर अ ट्रीटमेंट? क्योंकि जहाँ तक हमको पता है कि लोग बोलते हैं देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर इट। नहीं, टू टेल यू ऑनेस्टली, विटिलाइगो, सफ़ेद दाग को इंग्लिश में विटिलाइगो बोलते हैं, विटिलाइगो वल्गैरिस। सफ़ेद दाग बिहार में भी बहुत कॉमन है और आई सी लॉट ऑफ पेशेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ कि ये ट्रीट नहीं होता है और ये मछली खाने और दूध कॉम्बिनेशन से ये बढ़ता है। और मम्मी यूज टू से और ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू से, बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट हैज़ नो रिलेशन विद विटिलाइगो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इतने 70 साल के स्टडी के बाद भी डाइट का कोई कोरिलेशन नहीं प्रूव हुआ है, ठीक है। इवन द बिग डॉक्टर्स एट एम्स, PGI चंडीगढ़ आर येट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। बट ये डॉक्टर्स आप देखेंगे अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते ज़रूर है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, जस्ट दैट इज़ टू कन्विंस द ह्यूमन कि वो मेरी ट्रीटमेंट को फॉलो करे। और ये वाली बात को डाइट में कुछ चीज़ें कट करने बोल रहे हैं तो क्या नुकसान है? हाँ सही बात। हाँ, कोई कट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो उसमें लेकिन हाँ, इट्स अ ऑटोइम्यून डिजीज़। सफ़ेद दाग होता क्या? इट्स ऑटोइम्यून डिजीज़, अपने आप होता है। जैसे गठिया होता है जोड़ों में दर्द,
वैसे सफ़ेद दाग होता है। बॉडी में स्किन कलर सेल्स बनने बंद हो जाते हैं और उसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। डेफिनेटली सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट है। सफ़ेद दाग को रोका जा सकता है इन लॉट ऑफ पेशेंट्स। उसके लिए आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को समय पे कंसल्ट करें। सफ़ेद दाग में कलर वापस आता है दवा से भी और सर्जरी से भी। सर्जरी की क्राइटेरिया है, सर्जरी में का जो क्राइटेरिया है वो अलग है और दवा का क्राइटेरिया अलग है। लेकिन अगर आप एक सही जगह पे सही डॉक्टर से सही समय पे कंसल्ट करेंगे तो एटलीस्ट वी कैन मिनिमाइज द डिजीज़। पहला चीज़। दूसरी चीज़, जिस एरिया में स्किन कलर नहीं आया वहाँ पे सर्जिकल ग्राफ्टिंग से स्किन कलर आ सकता है। ग्राफ्टिंग के भी 10-5 टेक्निक हैं एटलीस्ट, राइट। तो ज़्यादा एरिया में कलर गया हुआ है तो दूसरे टेक्निक अडॉप्ट होते हैं। लिप्स पे गया है तो अलग टेक्निक होता है, पाम्स पे गया है तो अलग टेक्निक होता है, छोटे एरिया में फोरहेड पे गया है तो अलग टेक्निक होता है, स्कैल्प के बीच में सफ़ेद दाग है तो अलग टेक्निक होता है। सो ये चीज़ है कि क्वालिफाइड पर्सन जो सर्जरी करता है वही बता सकता है। बट इफ़ यू आस्क एनी लेमैन ही विल गिव हिज ओन वर्जन। Sir, did Michael Jackson go through this as well? Very interesting question. So Michael Jackson has gone through depigmentation therapy. उसके बॉडी का 80% एरिया सफ़ेद हो गया। तो 80% में कलर लाने से अच्छा है जो 20% बचा है उससे कलर हटा दो। So you look uniform. Uniformity makes you look beautiful. Uniform skin color, uniform skin tone. So uniformity. तो he has gone through depigmentation therapy. वो depigmentation therapy again dermatologist prescribe करते हैं, उसको लेने का एक तरीका है और वो एक टॉपिकल क्रीम से अचीव होता है और उसके लिए आप कंसल्ट करें। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक सफ़ेद हूँ पर यहाँ पे मेरे धूप की वजह से कालापन आ रहा है या सर्टेन एरियाज़ में कलर बच गए हैं और वो नहीं जा रहे हैं तो उसको हटाया जा सकता है। एंड इट इज़ अ सेफ थेरेपी, should be done to achieve uniform skin color। पर एक बात ज़रूर याद रखें, because you have lost your skin color, you should apply sunscreen lifelong because you are prone to UVA and UVB induced damage, जिसकी वजह से आपको स्किन कैंसर होने का ज़्यादा रिस्क है compared to a normal skin। Yeah, I think उनका sunburn भी बहुत जल्दी हो जाता है। Sunscreen is a lifelong therapy for them। सर, कोरियन स्किन केयर दुनिया भर में फेमस है ग्लास स्किन के लिए। So is it really achievable? I think Korean skincare is not practical। अच्छा। पहले Koreans are genetically blessed people। Koreans, Japanese, in fact people from Northeast Yeah, exactly. Are genetically blessed with a fair, clean, blemish-free, spotless skin। So spotless skin को we can enhance by using cosmetics। So even our Kashmiris, people from Himachal, Kashmir and Uttarakhand are genetically blessed। Right. So Korean skincare is basically a label given to a regimen। वो regimen क्या है? उस regimen में basically you are using cleansers, 2 types of cleansers। One is oil based to remove the oil based impurities like makeup, dirt। Then water based cleansers to remove the dirt and grime। Then you are using an exfoliator, maybe twice a week or once a week or maybe daily depending on the issues। Then you are using a toner for tightening the pores। Then you are using prescription topicals by a dermatologist का नंबर 4थे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। Followed by you can say treatment, जो oral treatment या कोई भी treatment dermatologist ने दिया है। Followed by you can say an eye cream which you apply in the day and at the night। Followed by you can say moisturization and an SPF। So can you see there are so many things now। Cleansers they are dividing into 2 products। Do you need that level of division? So you are selling 2 products। So I think it's more of a marketing gimmick because there's a potential to sell 10 to 15 products by this regimen and it creates a huge market। दूसरी चीज़, एक genetically blessed people को आप compare करो एक Indian skin, again you are creating an inferiority complex। Earlier you were creating an inferiority complex with a Western skin, now you are creating an inferiority complex with an Asian skin which is Far East। Yeah। And I mean we have that skin in India as well। Yes, we have that in skin in India, but can you see any Indian celebrity achieving that skin with that 10-step regimen which they are promoting online? I don't think so। Any celebrity who was not beautiful to that level, which as per the definitions of beauty, can achieve that। So it is a gimmick to sell 10 to 15 products to a single person and make him spend all the money which he has earned in a month। तो बेसिकली कोरियन स्किन केयर में सर, जैसा अभी आप बता रहे थे, कोरियन स्किन केयर में 8 से 10 स्टेप है, क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, एक्सफोलिएटर, पता नहीं क्या क्या। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इट डजंट रियली अप्लाई टू इंडियन स्किन टाइप, राइट? हाँ, यस। तो 2-3 चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्लेंजर्स कैन बी द सिंगल,
You don't need to have two types of cleansers. Toning basically is for tightening the pores. जिसका pore already tight है उसको क्या toning की ज़रूरत है. प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट डेफिनेटली जो इश्यूज हैं उसको वो डर्मेटोलॉजिस्ट आप कंसर्न करके पूछ लो. SPF इज़ नीडेड टू लुक इवन. ठीक है. मॉइस्चराइजेशन इज़ ओके डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप. ऑयली है तो उसकी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है. उसके अलावा एक्सफोलिएशन, येस इट कैन बी डन ट्वाइस और वंस वीकली टू सो दैट डेड स्किन आपके चेहरे से हट जाए. सो इसको इन्होंने एक रेजिमेंट बना दिया है. बेसिकली वो हम चीज़ पहले भी कर रहे थे. हम अगर एक्सफोलिएशन पहले नहीं कर रहे थे, हम कुछ वी आर डूइंग फेशियल्स, उससे क्या हो रहा है, और मुल्तानी मिट्टी लगा रहा था, एक्सफोलिएशन नहीं हो रहा है. हम अपना बेसन लगा रहे हैं, एक्सफोलिएशन नहीं हो रहा है. बट उसको एक रेजिमेंट बना के उसको एक प्रोडक्ट्स के थ्रू प्रमोट करने को का एक नाम दे दिया गया है कोरियन स्किन केयर. सर आजकल सनस्क्रीन के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप है. मतलब लोग घर पे सनस्क्रीन लगा के बैठे हैं. Yes. Is it really that necessary? I have seen companies advertising sunscreen during Diwali that you should protect your skin not from the fire but from the light of that fire. And I have got that companies promoting. I found it weird. So पहला चीज़ समझना है कि मेलेनिन हमारे लिए अच्छा है या ख़राब. मेलेनिन इज प्रिवेंट स्किन कैंसर. जितना स्किन में मेलेनिन होगा दे आर नॉट प्रोन टू स्किन कैंसर. इफ़ यू सी इंडियन स्किन and western skin में are very fair, so they have less melanin content and they are prone to skin cancers like melanoma, basal cell carcinoma and other cancers. But Indian skin, despite have this, due to high melanin, they are protective. So melanin is helpful. अब आप सनस्क्रीन लगा के अपना मेलेनिन प्रोडक्शन घटाते हो. दूसरी चीज़, जिसका जो धूप में बैठता है उसका विटामिन डी हाई होता है. जो मैं पहले नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ सनस्क्रीन की, कि मेलेनिन घटाएगा, विटामिन डी लो करेगा. ओके. हाँ. अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या है, सनस्क्रीन में आपने दो चीज़ देखी होगी, SPF और एक +++ रेटिंग. राइट. उसको बूट स्टार रेटिंग बोलते हैं. तो सनस्क्रीन से आपको क्या होगा, अगर SPF का देखें, SPF इज़ अ मेजर ऑफ UVB प्रोटेक्शन. UVB क्या करता है, स्किन पे स्किन टैन करता है, ब्लिस्टरिंग करता है और रेडनेस करता है. सो अगर SPF 30 है, सो नॉर्मल स्किन अगर 30 मिनट्स में बर्न होगी, तो अगर SPF 30 का सनस्क्रीन लगा है तो 300 मिनट्स में बर्न होगी. अच्छा. राइट. देन व्हाट इज +++ रेटिंग, दैट इज बूट स्टार रेटिंग. और +++ रेटिंग UVA का प्रोटेक्शन है. UVA एंटी एजिंग होती है, और UVA रेटिंग्स हाई हैं तो उसका एंटी एजिंग बेनिफिट यानी रिंकलिंग होना, फाइन लाइंस होना, ये कम होगा. तो सनस्क्रीन में +++ रेटिंग भी देखनी है, SPF भी देखनी है. उसके लिए दो अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए सनस्क्रीन में. और सनस्क्रीन स्किन टाइप के बेसिस पे होना चाहिए. सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, इसके बेसिस पे होना चाहिए. So face yoga, is it a scam or does it really work? See, scientifically, face yoga is yet to be proven, but science is something which requires research. ठीक है. But I feel face yoga has a logic after reading about face yoga. Face yoga basically is a method of exercise in which you can tighten, tone the skin. एंड किसी भी जगह का आप एक्सरसाइज करेंगे वो मसल टोन होगा, टाइटन होगा, वहाँ का ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा, वहाँ का लिम्फेटिक फ्लो इम्प्रूव करेगा. बीइंग फेस वो मोबाइल साइट नहीं है. मसल्स को तो हम जिम में जाके डंबल्स उठा सकते हैं, फेस पे हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं. सो दे हैव डिवाइज सम एक्सरसाइजेज विच कैन इम्प्रूव द ब्लड फ्लो, इम्प्रूव द स्किन टोन एंड टाइटन द मसल, जिससे बेसिकली स्किन लिफ्टेड रहता है. आके आइज के अराउंड बैग्स शायद नहीं बनते हैं, एंड इट इज़ अ फ्री थिंग. So I think studies have to be done on people who are doing face yoga and those who are not doing face yoga, and we need to have some scientific study and comparison. I definitely feel it can work, but you have to caution people who are getting cosmetic treatment, especially Botox. अगर वो योगा करेंगे तो मसल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो रिंकल्स और फाइन लाइन्स ज़्यादा बनेंगे और बोटॉक्स वहाँ से हट जाएगा. अच्छा. So people who are getting Botox and fillers should not do face yoga, because वहाँ से वो जो फिलर्स का जो कंटेंट है, हाइलोरॉनिक एसिड या बोटॉक्स का जो टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन वहाँ से हट जाएगा बिकॉज ऑफ विगरस एक्सरसाइजेस, एंड इफेक्ट विल वेन ऑफ क्विकर दैन पीपल हु आर नॉट डूइंग योगा. इंडिया में फेयरनेस क्रीम्स का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है और उसके पीछे मार्केटिंग भी रिस्पॉन्सिबल है, बट स्टिल फेयरनेस क्रीम्स का ऑब्सेशन है. एंड व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि फेयरनेस क्रीम्स का लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होता है स्किन के ऊपर, और क्या उसमें ब्लीच होता है. वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई मस्ट से दैट फेयरनेस क्रीम की वजह से इंडिया में जितनी स्किन डैमेज हुई है, शायद ही किसी क्रीम की वजह से हुई है.
और इस चीज़ को पुश किया गया है बाय ड्यू टू कमर्शियल इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट्स लैक ऑफ इंटरवेंशन फॉर डेकेड्स एंड इसकी वजह से लोगों की शादियों में दिक्कत होने लगा। इसकी वजह से इतनी इश्यूज होने लगी कि पीपल स्पेंड लैक्स विदाउट नोइंग वेदर दीज थिंग्स वर्क और नॉट। फेयरनेस क्रीम्स में यूजुअली जो चीप फेयरनेस क्रीम्स होती हैं उसमें स्टेरॉइड्स होता है। तो लोग दुकान पे जाते हैं, उनसे कुछ फेयरनेस क्रीम मांगते हैं, वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन दे देते हैं। ट्रिपल कॉम्बिनेशंस आर बेसिकली बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरॉइड, हाइड्रोक्विनोन एंड वन मोर मॉलिक्यूल विच इज़ अ ट्रेटिनॉइन, राइट। सो स्टेरॉइड जो है ये आपके फेस को, स्किन को थिन करता है, फेयर करता है, थिन करता है, उस पर बाल ले आता है, उस पर स्ट्रेच मार्क्स ले आता है, उस पर पिंपल्स ले आता है, उसको सेंसिटिव बना देता है सन से। हाइड्रोक्विनोन अगर कुछ समय सीमा के लिए यूज़ किया जाए आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर तो ये बहुत अच्छी दवा है फॉर लिम्फ, बट वो 6 महीने लगा रहे हैं, 1 साल लगा रहे हैं। तीसरी चीज़ वो भूल रहे हैं, ट्रेटिनॉइन लगा रहे हैं जो कि स्किन को इरिटेशन करता है। सो कॉम्बिनेशन को एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा समय सीमा पे लगा के हम उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, पर उसको अगर आप महीनों लगा रहे हैं, सालों लगा रहे हैं विदाउट यूजिंग सनस्क्रीन एंड टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन कि सन प्रोटेक्शन पहले ज़रूरी है टू अचीव फेयरनेस, एंड ये डीपिगमेंटिंग क्रीम तभी काम करती है और सनस्क्रीन, तो फिर तो आप यू आर डूइंग अ ब्लंडर, आपका चेहरा और काला पड़ जाएगा। सो फेयरनेस क्रीम से चेहरा काला पड़ता है, चेहरा धूप से सेंसिटिव होता है, स्पेशली दोज चीप फेयरनेस क्रीम्स विच हैव स्टेरॉइड, हाइड्रोक्विनोन and tretinoin. There are safer fairness alternatives now which can be prescribed by qualified people in the industry. आई थिंक सर गवर्नमेंट भी इसमें कुछ स्टेप्स लिए हैं अभी रिसेंटली, क्योंकि एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा चलते थे एड्स और ऐसा दिखा रहा था कि एकदम ही डार्क स्किन लड़की और 2 दिन वो 500 वाला क्रीम लगाई और सीधे एकदम। So we should take the words of celebrities with a pinch of salt. We have to understand they work for money. They don't work for your health. They work for things which give them money. So पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है। सालों साल फेयरनेस क्रीम को सेलिब्रिटीज़ के द्वारा प्रमोट किया गया, ठीक है। नाउ they are promoting another set of stuff on Instagram because now TV is almost dead and in social media and YouTube and everything is live, podcast is live. So now this is another medium of marketing. तो आपको समझना पड़ेगा फेयरनेस की this is a very bad thing which has happened to us and should not have happened. Alia Bhatt, Malaika Arora, they have all said कि face massagers have helped them with anti-aging. So does it really work? I think not only just face massagers, they are doing exercise, they have a dietitian, they are going to a gym, they are putting those gym activities on Instagram every day. So how can just one therapy, which is face massage, which is basically a part of face yoga, can help them with everything? This is again marketing one tool which is present on online sites and pushing it and saying that this solo therapy is the, you can say, the core reason why they are achieving such skin type. पर in general face massagers काम करते हैं? As per the scientific studies, they don't work. सर डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन का असली रीजन क्या है? Again, dark spot and pigmentation. Spots can be a lighter spot, it could be dark spot. Dark spot can be a genetic or it could be acquired. Genetic issues आप देखेंगे बचपन से ही पैदाइशी दाग है चेहरे पे. Again, you have a different method of treating. It cannot be treated by creams. ठीक है. Acquired pigmentation जैसे pimples के mark या sun spots, they can be treated by creams or procedures or machines, right? So उनके रीजंस एक्ने हो सकता है, सन फ्रेकल्स जो धूप से होता है, झाइयाँ होती हैं, बहुत कॉमन है फीमेल्स में. सो झाइयों को लोग क्योर करना चाहते हैं एंड वी हैव टू, आई शुड लाइक टू स्टेट हियर, मेलाज्मा कैन नेवर बी क्योर्ड. झाइयाँ कभी भी क्योर नहीं हो सकती. इट कैन बी कंट्रोल्ड अप टू 60, 70, 80% यूजिंग क्रीम्स विच आर सेफ. You should not use creams, again those which have steroids and fairness creams. So dark spot के multiple reasons हैं. sun हो सकता है, acne हो सकता है, skin disease हो सकता है. वो creams हो सकते हैं dark spot के लिए जो वो fairness के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर वो चूँकि वो गलत तरीके से गलत समय के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से वो dark spot create कर रहे हैं. wrinkles और aging को slow down करने का क्या process होता है? और do serums with collagen and retinol really work? So सबसे very good question. We can slow down the aging. We cannot reverse the aging as being pushed. Yeah. We can age well, but we cannot reverse aging till now.
राइट. सो स्लो डाउन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? डाइट एंड एक्सरसाइज. So you look at people who are exercising regularly and dieting and taking good diet, their skin health is much better compared to people who are doing nothing. So आपके डाइट में लेस शुगर डाइट यानी कोर्स फूड ग्रेन्स होने चाहिए. आपके डाइट में एंटीऑक्सीडेंट यानी प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए. आपके डाइट में बेसिकली ट्रांस फैट या जोमेटो इंडस्ट्री और स्विगी इंडस्ट्री से वाले कम खाने होने चाहिए. डाइट में घर का खाना हो, फ्रूट्स हो, यू कैन से कोर्स ग्रेन्स हो जिससे शुगर जल्दी नहीं बढ़ता है. वो डेफिनेटली दे विल इम्प्रूव द स्किन क्वालिटी, स्किन फर्मनेस, and they will provide a necessary amino acid. Regarding those serums and collagen, I feel again collagen supplements, we don't have enough evidence that collagen supplements work, right? It is being pushed again without much evidence. Regarding serums, serum is basically a glorified oil. So it gives a hydrating dewy appearance. Serums have different various molecules जो पहले creams में होती थी, अब उसको serums में डाल दिया because serums became famous, right? So molecules से fairness हो सकता है, brightness हो सकता है, कुछ pigmentation जा सकता है, right? So जो वर्ल्ड में चलता है ना, उसमें उस चीज़ को पैक करके बेच दिया जाता है. अच्छा. हाँ, बेसिकली वही है, बेसिकली बॉटलिंग इंडस्ट्री बन चुका है हर चीज़. Yes. It's the same thing in different bottles. Yes. सर, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है लड़कियों के, यंग लड़कियों के बीच में PCOD होना, और जिस कारण क्या हो रहा है कि उनके फेशियल हेयर आ रहे हैं, दे हैव एक्ने, पिंपल. तो क्या रीज़न है इसका? इज इट रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री? Yes, very good, very important and good question. So hormonal disruption हो रहा है. हो क्या रहा है? PCOD is polycystic ovary syndrome. So ovaries and skin का क्या रिलेशन? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए. सो हो क्या रहा है? आर हार्मोनल डिसरप्शन हो रही है बिकॉज ऑफ आर लाइफस्टाइल. अब वो हार्मोनल डिसरप्शन में किस किस चीज़ का रोल है? डेफिनेटली डाइट का रोल है, बिकॉज यू आर गेनिंग वेट. आपने आउटसाइड फूड खाया जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा है, पाम ऑयल ज़्यादा है, जिससे फैटी लिवर हो रहा है. फैटी लिवर इज लिंक टू, यू कैन से, हार्मोनल इश्यूज, PCOD. देन यू आर गेनिंग वेट इज लिंक टू PCOD. देन यू कैन से आपका बेसिकली लाइफस्टाइल जो है जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूजेस है, जिसमें पैराबेन्स होते हैं, जो पैराबेन तो प्रूफ हो चुका है कि उससे हार्मोनल डिसरप्शन होता है. पैराबेन दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स. इफ़ यू गूगल द टर्म एंडोक्राइन डिसरप्टर्स एंड पैराबेन, यू विल फाइंड दैट दे डिस्टर्ब द हार्मोनल साइकिल ऑफ द बॉडी. अब पैराबेन कहाँ है? कॉस्मेटिक्स में है, टूथपेस्ट में है, प्रिजर्वेटिव्स में, सारे मिक्स, ऑल प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड यूज टू हैव पैराबेन्स. सो ओरल माउथ के रास्ते जा रहा था, स्किन के रास्ते जा रहा है, शैम्पू के रास्ते जा रहा है, फेस वॉश के रास्ते गया. 20 साल गया तो 20 उसका कॉन्सिक्वेंस अगले 4-5 साल में तो अब बैन करके क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है. सो पॉइंट ये है, इसी तरह से नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिससे हमें अलग अलग नए नए इशूज डिस्कवर हो रहे हैं और वो मॉलिक्यूल बैन होते जा रहे हैं. बट यू आर ऑलरेडी एक्सपोज टू इट. दैट्स वाई कॉस्मेटिक ऑब्सेशन शुड नॉट हैपन बिफोर अ टीनेज एट लीस्ट. क्योंकि अर्लियर स्टेज में अगर हमें कॉस्मेटिक ऑब्सेशन हो गया, दैट इंक्लूड्स गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज कम टू अस विद अ स्किन केयर रूटीन एवरी डे. तो होगा क्या? यू आर गेटिंग एक्सपोज टू दोज केमिकल्स एंड पहले आपके पास पैसे नहीं होंगे तो यू विल फर्स्ट गो फॉर अ लो कॉस्ट केमिकल्स, जिसमें पैराबेन्स होगा और अदर मॉलिक्यूल जो कि येट टू बी प्रूवन है वो होगा. उससे होगा क्या? आपकी बॉडी में हार्मोनल डेवलपमेंट तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले डिसरप्शन हो गया. सो हुआ क्या? यू आर नॉट हैप्पी विथ योर साइकिल्स, यू आर नॉट हैप्पी विद एक्ने, which then acnes are not responding because hormonal acne is difficult to respond compared to a teenage acne. So, and this is happening in 20, that's why you are finding acne at 40s, 30s, 20s, right? So, तो अब दवा शायद वो मॉलिक्यूल दोषी नहीं है जो डर्माटोलॉजिस्ट लिख रहे हैं, पर उसका जो प्रिजर्वेटिव है, उसका जो बेस है, जिसके बारे में बहुत कुछ कम लिखा रहता है, वो दोषी है. और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. और कॉस्मेटिक ऑब्सेशन इज़ अ मेजर रीजन फॉर दीज इश्यूज along with outside food, preservative based food and bad lifestyle which lacks exercise. हम घर का खाना बंद कर चुके हैं. हाँ, और इसका मतलब जो चीज़ पैकेट में है उसमें प्रिजर्वेटिव है, वो प्रिजर्वेटिव है तो उसको प्रिजर्व कर रहा है और उसका अदर एस्पेक्ट किसी को पता नहीं. वो पता चल रहा है 20 साल बाद, और 20 साल बाद क्या होना है कोई नहीं जानता. सर, एक आइडियल स्किन केयर रूटीन बताइए, नाइट के लिए और डे के लिए. सो आइडियल स्किन केयर रूटीन, उसको ना बहुत कॉमन सेंस से पुट करते हैं. सुबह उठेंगे, we'll have a bath, right? Right. For a male,
he doesn't need a face wash, he'll bath. For a female, definitely a face wash. So face wash is good. Face wash होगा क्या? Face wash is based on the skin type. तो उस अगर हम सोप लगाएंगे फेस पे तो वो शायद वो ज़्यादा स्ट्रांग है और वो शायद मॉइस्चर ज़्यादा स्ट्रिप ऑफ करेगा. तो फेस वॉश कैन बी जेंटल, माइल्ड, फोमिंग, नॉन फोमिंग, वट एवर, पीएच बैलेंस, पीएच नॉन बैलेंस, मे हैव सम मॉलिक्यूल्स लाइक सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक. सो वो आपके स्किन टाइप से. तो एक क्लेंजिंग इज इम्पॉर्टेंट. क्लेंजिंग के बाद अगर आपका स्किन ड्राई है, ये कॉम्बिनेशन है, लाइट मॉइस्चराइजर इज ओके. ठीक है. सेकेंड, थर्ड इज एन SPF or you can say a sunscreen which has +++ rating as well as an SPF, right? So that is important. How frequent that sunscreen should be? Textbook says every 2 hours. Is it practically possible? I don't think so. ठीक है. So as per my prescription, I write it 3 times a day, especially for those ladies or gents who have some skin pigmentation issues like melasma, freckles. तो 3 बार लगाना ज़रूरी. घर के अंदर भी बैठे हैं. Why? Because this light or whatever light you have can also trigger your pigmentation production. So certain level of protection से वो चीज़ कम होगी. इसके अलावा twice a week exfoliation कैसे होता है? Exfoliation by using creams which has a fine peeling effect, जैसे ट्रेटिनोइन है, एडाप्लिन है, बट उसको अगेन सेंसिटिव स्किन पे नहीं लगाना चाहिए. उसको लगा के 2 घंटे बाद वॉश कर लेना चाहिए. और ये चीज़ हुआ. फिर इसके अलावा जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना है, उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन के पास जाइए, उसको ट्रीट करवा लीजिए. मोटा मोटा यही कर सकते हैं. और क्या करेगा? और सर नाइट टाइम रूटीन क्या होना चाहिए आइडियली? सी नाइट टाइम रूटीन एक यंग आदमी तुम्हारे जैसे के लिए इट्स ऑलमोस्ट द सेम. But night cream for people who have fine lines, wrinkles, or are about to develop those, they can add an anti-aging cream. Again, anti-aging creams में there are multiple sorts. एक तो रेटिनॉल बहुत फेमस है. ठीक है. रेटिनॉल के स्ट्रेंथ, रेटिनॉल इज अ इरिटेटिंग एजेंट. इट्स रेटिनॉल के बहुत सारे जो रेटिनल है, रेटिनॉल वेरिएंट्स होते हैं और उसके कॉस्ट उस पर डिपेंड करता है और ये स्किन इरिटेशन करता है. अगेन इट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन सेंसिटिव स्किन. इसके अलावा पेप्टाइड्स होते हैं जो एंटी एजिंग पे वर्क करते हैं. इसके अलावा अदर चीज़ें भी हैं जो नेचुरल हैं. सो फीमेल हु आर एजिंग, हैव फाइन लाइन्स, दे कैन यूज दैट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट विथ अ सनस्क्रीन इन डे, बिकॉज सनस्क्रीन इज द बेसिक ऑफ एजिंग, बिकॉज UVA कॉजेज फाइन लाइन्स. राइट. सो वो ज़रूरी है. मॉइस्चराइजेशन भी उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है बिकॉज स्किन इज़ लैक्स, ड्राई एंड रिंकल्ड. तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो उनका मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कंपेयर टू यू एंड मी, राइट. तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी जिससे इनका स्किन इम्प्रूव रहेगा. वी हैव सीन ट्रक ड्राइवर्स जिसका एक साइड का स्किन जिस साइड वो बैठता है उधर रिंकल्ड है और इस साइड का नॉर्मल है. आई सीन पायलट डे बिफोर यस्टरडे जिसका पूरा ये पार्ट रिंकल्ड है बिकॉज वो फ्लाइट में 20 साल फ्लाई किया है और ऊपर UVA और UVB का एक्सपोजर ज़्यादा है और उसने सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया. एंड ही मे बी प्रोन टू स्किन इश्यूज. और उसका स्कैल्प इज मच बेटर बिकॉज ही यूज्ड टू वियर विग्स. अच्छा. स्कैल्प प्रोटेक्टेड हो गया बिकॉज ऑफ फिजिकल बैरियर. आजकल तो क्लोथ्स भी आ रहे हैं जिसमें UV प्रोटेक्शन है. मैंने ये भी देख रहा हूँ. आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट बिग इंडस्ट्री टू विच कैन बी टैप्ड बाय द गारमेंट इंडस्ट्री. राइट. आई थिंक सर वाइप्स भी आ गए हैं, सनस्क्रीन वाइप्स. But you should be very careful of the component of those wipes. What they are tearing. वाइप पोंछने के लिए है, उसको लगा. Yes, and you just imagine those wipes have content which keeps them wet for years. Yeah, exactly. Water dries up in minutes. So imagine the level of chemicals which these wipes and if a sensitive skin uses those wipe, उसको एलर्जी हो जाएगा. और ये चीज़ होता है. सर बेबीज के लिए हम लोग बहुत जनरली वेट वाइप्स यूज करते हैं आजकल बहुत. It's a blender. It's a blender. It's a blender. Why? Because wet wipes का जो आप कंपोनेंट पीछे पढ़ेंगे इतने मोटे में लिखा हुआ है, इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं. बेबी स्किन इज थिन, मोर परमेबल, मतलब इट इज मोर पोरस. सो और इतने सारे कॉस्मेटिक्स से उसको एक्सपोज करके आप उसको सेंसिटाइज कर रहे हो. एंड इफ द बेबी टर्न्स आउट टू बी एलर्जिक प्रोन, फ्यूचर में उसी केमिकल से उसको फ्यूचर में एलर्जी डेवलप होने लग जाएगी. सो बेबी शुड ऑलवेज बी क्लीन विथ वाटर, नॉट विथ डिटॉल, नॉट विथ सोप. वाटर से धोना ज़रूरी है. डिटर्जेंट जो भी आप उस पर वॉश कर रहे हैं वो चीज़ माइल्ड होना चाहिए बेबी के लिए. ठीक है. तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बेबी पे कोई भी ऐसी क्रीम्स जो आप अडल्ट में यूज़ करते हैं उसको बेबी पे ट्रांसफ़र मत कर दीजिए बिकॉज स्किन का जो थिकनेस है वो डिफरेंट होता है. बेबी रैश में कभी भी स्टेरॉइड क्रीम्स ना यूज़ करें. ऑलवेज आस्क अ क्वालिफाइड पर्सन क्या यूज़ करना है. सर हर कोई महंगा स्किन केयर अफोर्ड नहीं कर सकता. यस. तो क्या ऐसे कुछ बजट फ्रेंडली स्किन केयर रूटीन्स या टिप्स है जो कि
एक फेस वॉश कितने का आता है? बजट फेस वॉश 300-400 रुपये का आता है, 20-25 दिन तो चल ही जाएगा। फिर एक सनस्क्रीन, बजट सनस्क्रीन का जो मॉलिक्यूल कॉम्पोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है, एक प्रीमियम सनस्क्रीन का अलग होता है। क्यों? क्योंकि बजट सनस्क्रीन में मोस्टली जो वो मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं जो कि लेस कॉस्टली होते हैं, राइट। और एक्सपेंसिव सनस्क्रीन में वो मॉलिक्यूल डाले जाते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं, और उसके अलावा उसमें विटामिन सी, विटामिन ई, अदर एंटी पोल्यूशन एजेंट एंड अदर थिंग्स, ग्लूटाथियोन भी डाल देते हैं आजकल तो, ठीक है। तो वो चीज़ें डाले जाते हैं। सो बेसिकली सनस्क्रीन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन लो, जो कि अराउंड 600 रुपये से 1000 रुपये का होगा, और बाई सनस्क्रीन फ्रॉम फार्मा कंपनीज, बिकॉज they make the product, they test the product, they have certifications, and they are used on diseases, so their effect is proven. They are not used on normal skin. Don't buy sunscreen from influencers, especially क्योंकि उसकी जो सर्टिफिकेशन है, उसकी जो प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन है, अगर कोई सनस्क्रीन आपने ऑनलाइन मंगवाया और वो कुछ कर भी गई, कुछ प्रॉब्लम कर गई, वेयर यू विल यू गो एंड कंप्लेन? सो बाय स्टैंडर्ड फार्मा। अब स्टैंडर्ड फार्मा कंपनीज कौन सी कंपनी हो जिसका नाम आप सुने हो? यू हैव हर्ड ऑफ ऑल द बिग कंपनी नेम्स विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बाय सनस्क्रीन फ्रॉम देम, दे आर स्टैंडर्ड पीपल, दे आर, और उनकी प्राइसिंग लगभग सिमिलर ही होती है। उससे एटलीस्ट यू आर सेफ, यू आर अश्योर्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। वो ऐसी चीज़ कभी भी नहीं डालते जो डॉक्टर के पेन से ना लिखी जाए, राइट। और तो ये चीज़ें हैं, और उन डॉक्टर्स को वो चीज़ प्रमोट की जाती है डेफिनेटली, बट वो सेफ तो है। और आई डोंट थिंक देयर इज अ मच प्राइस डिफरेंस, बिकॉज जो ऑनलाइन कंपनीज है वो डायरेक्ट टू कस्टमर है, वो इंस्टाग्राम पे पैसे खर्च कर रही हैं, ये कम से कम रिसर्च पे कर रहे हैं। तो पहला आपका फेस वॉश हुआ, सनस्क्रीन हुआ, बेसिक मॉइस्चराइजर अगेन बेस्ड ऑन स्किन टाइप, एंड मे बी एक्सफोलिएशन ट्वाइस अ वीक। सर, एक टीनेजर का जो स्किन केयर रूटीन होता है, शुड इट बी डिफरेंट देन समबडी हु इज 25 और ओल्डर? I think today's teenager, because of social media, is more obsessed with the skin, and that is affecting his studies also. So उसका जो स्किन केयर रूटीन बहुत बेसिक होना चाहिए, उसके पिंपल्स ठीक होने चाहिए, क्योंकि टीनेज में पिंपल्स होते हैं। उसको अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए, और मे बी अ सनस्क्रीन। Sunscreen again should not be, ideally it should be a physical sunscreen because his body is yet to develop. So we should not put lot of chemicals. Right. So physical sunscreen जिसमें जिंक ऑक्साइड और सिर्फ टाइटेनियम ऑक्साइड है, वो सनस्क्रीन ज़्यादा बेटर है टीनेज के लिए, क्योंकि बॉडी में अभी डेवलपमेंट बाकी है और उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, एंड वी डोंट वांट हार्मोनल डिसरप्शन। सर, अगर कोई सिर्फ एक स्किन केयर हैबिट अडॉप्ट करना हो तो वो क्या होना चाहिए? एक स्किन केयर हैबिट, moisturize and sunscreen. Okay. That is, I Keep think, it simple. and treat your disease. Whatever issue you have, go to a qualified person and get it treated. Because उसका consequence ज़्यादा होता है। Supposing आपको deep acne, बड़े बड़े acne हैं फेस पे, जिसके वजह से गड्ढे हो रहे हैं, तो उसके लिए दवा तो खानी है, लगानी है, और वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक होना नहीं है, और उसका consequence बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। एक स्कार इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट कंपेयर टू एन एक्ने। So acne should be treated because scar is very difficult to treat. So treat your disease and moisturize and protect. So I think that was some great advice. सर, अगर आपको कोई एक ऐसा टिप देना हो, क्योंकि सबको क्लियर स्किन चाहिए, राइट? तो अगर आपको कोई एक ऐसा टिप देना हो जो सब फॉलो कर सकते हैं, इट्स वैलिड फॉर एवरीबडी, तो यू आर सेइंग यू शुड, इफ़ यू हैव एनी डिजीजेस, पहले तो आप उसको ठीक करिए, उसके अलावा जस्ट मॉइस्चराइज and keep it simple. Protect. हमारी नानी दादी क्या करती थी? कोकोनट ऑयल and sit in the sun. Right. उनको एक्जिमा नहीं होता था, बट अब if you see now we are not exposed to the sun because sun has become harsh, और सुबह हम उठते नहीं, राइट। सुबह हम उठते नहीं तो अर्ली सन एक्सपोजर हमें मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से सारा स्किन इश्यूज हो रहा है। तो आप अर्लियर टाइम्स में जो ओल्ड एज पीपल थे हु आर नाउ रीचिंग 80s कंपेयर टू अभी वाले जनरेशन के ओल्ड एज पीपल जो 60s में हैं, उनको स्किन इश्यूज ज़्यादा है। हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज उनकी जो हैबिट थी जल्दी सुबह उठना, नहाना, बॉडी पे ऑयल लगाना, आई थिंक दैट इज मॉइस्चराइजेशन, एंड दे आर यूजिंग वेजिटेबल ऑयल विच इज कोकोनट ऑयल, राइट, ऑलिव ऑयल, और यू कैन से दे ऑल्सो यूज मस्टर्ड ऑयल। सो घी भी यूज़ करते हैं, तो दे आर वेजिटेबल ऑयल, सो उससे कोई हार्मोनल डिसरप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। सो मॉइस्चराइजेशन वाज द बेसिक थिंग, राइट। प्रोटेक्शन वाज नॉट देयर, बट कभी भी कोई गोरा आदमी काला नहीं हो सकता। आपने 10 साल से सनस्क्रीन तो नहीं लगाया होगा, राइट, सो आप काले हो गए? नहीं, जो स्किन है, कलर है, वही रहेगी, बट वो हेल्दी रहेगी।
एंड प्लस उनका डाइट अच्छा है, वो घर का खाना खाते थे, वो जोमेटो स्विगी से खाना नहीं खाते थे। अभिनव सर, आपने इतने सिंपल तरीके से स्किन केयर के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए सर, बहुत मज़ा आया, मेरा बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोग के जो ऑडियंस देख रही है उनके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।